Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel Sanjay Sir की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में मैथमेटिकल लॉजिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में देखा था। हमने एंड और उसके बाद कंडीशनल, बाय कंडीशनल और नेगेशन के ट्रुथ टेबल्स देखे थे। आज गाइस हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन गाइस हम लोग देख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है गाइस? राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। आपको कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं और आपको उसको सिंबॉलिकली लिखना है। तो गाइस इसमें एंड और उसके बाद इफ देन, इफ एंड, ओनली इफ और नेगेशन वगैरह दिया होगा। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। कैसे इसको गाइस सॉल्व करना है आइए देखते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे आपको हर एक स्टेटमेंट के दो पार्ट दिए हुए हैं। हर एक स्टेटमेंट में दो पार्ट्स दिए हैं। तो एक को आप लोग अज्यूम कर लोगे P और एक को अज्यूम करोगे Q। तो मैं P ले लेता हूं, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और मैं Q ले लेता हूं, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए थे आपको। नागपुर इज इन महाराष्ट्र को मैंने P ले लिया है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु को Q ले लिया है मैंने। ठीक है, देयरफॉर बताइए द सिंबॉलिक फॉर्म इज एंड। एंड मतलब क्या होता है गाइस? एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो ये गाइस आपका हो गया क्या? सिंबॉलिक फॉर्म। P कंजंक्शन Q। कंजंक्शन क्यों आया गाइस? क्योंकि बीच में एंड है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है गाइस। गाइस ये लेक्चर समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर जरा देखना कंपलसरी है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक स्टेटमेंट को P ले लिया, एक को Q ले लिया, दोनों के बीच में एंड था तो P और Q के बीच में एंड मतलब कंजंक्शन मैंने डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। क्या बोल सकते हैं उसको गाइस? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। दो बार ट्रायंगल नहीं लिखा है, खा गए हैं, बट हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो अगेन आप इसको दो स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखोगे। लेट P क्या हो जाएगा? ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और आप Q लिख लोगे ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। इज इट ओके? आपने P लिख दिया, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, Q लिख दिया, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सिर्फ आप Q में आइसोसेलेस नहीं लिख सकते, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा गाइस। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो आपका ये P हो गया, ये आपका Q हो गया। देयरफॉर बताइए द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा? P और Q। P और Q के बीच में क्या है? और मतलब क्या? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree. The angle is right angle if and only if it is of measure 90 degree. तो आपको पता है गाइस if and only if कहां पर आता है ना? if and only if कहां पे आता है? डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल, दोनों तरफ एरोस होते हैं, हाँ या ना? तो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इसको। सबसे पहले आप लिख लीजिए लेट P क्या ले लोगे बताओ? द एंगल इज राइट एंगल, ये आपका P हो गया। Q क्या लोगे? बोलो।
इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। ठीक है, P आपने ले लिया, द एंगल इज राइट एंगल, Q आपने ले लिया, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, P और Q दो स्टेटमेंट्स है और बीच में इफ एंड ओनली इफ है। P और Q दो स्टेटमेंट्स है और बीच में इफ एंड ओनली इफ है। क्या होगा? डबल इंप्लीकेशन बाय कंडीशनल। इफ एंड ओनली इफ को इसी से डिनोट करते हैं कि नहीं गाइस? अरे हाँ या ना? वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी भी नाइदर नॉर आएगा गाइस, उसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज। एंगल इज, बोलिए बेटा, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज। ठीक है, नाइदर नॉर को आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, नाइदर, है ना, नाइदर नॉर, उसको आप लिख सकते हो नॉट एंड नॉट। ठीक है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज, है ना, हमेशा आपको याद रखना है गाइस, नाइदर नॉर में। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। तो पहला पार्ट है एंगल इज नॉट एक्यूट और दूसरा है एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। गाइस देखिए, बार बार वो इंग्लिश में हम लोग वर्ड रिपीट नहीं करते हैं, जैसे ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, शॉर्ट में हम ऐसे ही बोलते हैं, बट इसको हम बोल सकते हैं ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो यहां पर एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। तो नॉट यूज हो रहा है पहले तो लेट P आपको लेना है, एंगल इज एक्यूट। आपको नॉट एक्यूट नहीं लेना है क्योंकि आपको नेगेशन शो करना है गाइस। Q, एंगल इज ऑब्ट्यूज, therefore the symbolic form is, देखिए आपका P क्या है? P मतलब एंगल इज एक्यूट, बट हमारे पास है एंगल इज नॉट एक्यूट, तो नेगेशन ऑफ P। ठीक है, P आपने क्या लिया है? एंगल इज एक्यूट। P आपने क्या लिया है? एंगल इज एक्यूट। तो आपको क्या चाहिए? बट एंगल इज नॉट एक्यूट मतलब नेगेशन, बीच में क्या है? एंड, एंड मतलब कंजंक्शन। फिर एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्या है यहाँ पर? Q मतलब एंगल इज ऑब्ट्यूज, Q का मतलब एंगल इज ऑब्ट्यूज, बट हमें नॉट ऑब्ट्यूज चाहिए। तो ये आपका हो गया गाइस सिंबॉलिक फॉर्म, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। जब कभी भी नाइदर नॉर आएगा तो उसको आप इस तरीके से ही गाइस रिप्लेस करोगे हमेशा। समझ में आ रहा है गाइस? और हमेशा नॉट आपको इसमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि नॉट का एक अलग सिग्निफिकेंस है, वो आपको नेगेशन के थ्रू शो करना है। अगर आप यहीं पे एंगल इज नॉट एक्यूट ले लोगे तो वो आपका P हो जाएगा, नेगेशन आएगा ही नहीं गाइस। ठीक है, तो आपने P क्या लिया? एंगल इज एक्यूट। Q क्या लिया आपने? एंगल इज ऑब्ट्यूज, है ना। बट आपको चाहिए एंगल इज नॉट एक्यूट, तो नेगेशन ऑफ P, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, नेगेशन ऑफ Q, और बीच में एंड है तो कंजंक्शन। ठीक है गाइस, ये नोट कर लीजिए, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी हम कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5। इफ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, then measure of angle A plus measure of angle C equals to 90 degree. If triangle ABC is right angle at B, triangle ABC है right angle है B पर, मतलब B एंगल 90 डिग्री है, तो एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी की दो सम्स, एंगल के जो सम्स है, बाकी के दो एंगल्स का जो सम रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, कह रहे हैं गाइस। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, इफ और देन इन्वॉल्व है ना। तो आप इसको दो पार्ट में कवर करोगे। लेट P क्या होगा? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, और Q क्या होगा? मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। बीच में क्या है? इफ देन। इफ देन मतलब क्या? इफ देन मतलब कंडीशनल इंप्लीकेशन, याद है आपको? देयरफॉर
द सिंबॉलिक फॉर्म इज P इम्प्लीकेशन Q। क्या है गाइस, बताइए? P इम्प्लीकेशन Q, कंडीशनल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं गाइस? कंडीशनल। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ है बीच में। क्या है गाइस? इफ एंड ओनली इफ। लेट पी, पी क्या लिखेंगे? हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल, और क्यू क्या रहेगा? शी रन्स फास्ट। हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल मतलब द सिंबॉलिक फॉर्म इज, बताइए? हिमा दास विन्स गोल्ड मेडल मतलब P, शी रन्स फास्ट मतलब Q, बीच में इफ एंड ओनली इफ है, मतलब डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, वेरी सिंपल, सिंबॉलिक फॉर्म हमने लिख लिया है। नेक्स्ट, x is not irrational number but it is a square of integer। x is not irrational number but is a square of integer। तो गाइस एंड कहां पे यूज होगा? बट भी एंड की कैटेगरी में ही आता है, कंजंक्शन। गाइस देखिए, बट के लिए हमने कोई अलग से सिंबल नहीं पढ़ा है। हमने एंड को कंजंक्शन बोलते हैं, हम और को डिसजंक्शन बोलते हैं, इफ देन को कंडीशनल बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ को बाय कंडीशनल डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, और नॉट को नेगेशन बोलते हैं। बट ऐसा कुछ कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं है। बट को आपको एंड के साथ ही जोड़ना है, मतलब एंड बट रहा मतलब कंजंक्शन ही लिखना है। आपको याद रखना है ये कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स आपको याद रखना है। जैसे नाइदर नॉर मैंने बताया, तो नाइदर नॉर को क्या बोलते हैं? नॉट एंड नॉट, है ना। जैसे एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज था, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो हमको क्या लिखा, हमने क्या लिखा उसको? एंगल इज नॉट एक्यूट एंड नॉट ऑब्ट्यूज। ठीक है, तो वो भी एंड में आता है। नाइदर नॉर को एंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, और बट भी एंड के बदले आप यूज कर सकते हो कंजंक्शन के तौर पे। समझ में आ रही है? आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ेंगे गाइस कि कौन कौन से कीवर्ड्स किसके साथ आते हैं। तो लेट P x इज इर्रेशनल नंबर, x इज नॉट इर्रेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। किसकी बात हो रही है? x की बात हो रही है। x is square of integer, therefore the symbolic form is x is not irrational number। p मतलब x is irrational number, हमको चाहिए x is not irrational number, negation of p is a square of integer मतलब q, बीच में बट है, बट को एंड की कैटेगरी में ही करना है। एंड मतलब कंजंक्शन। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये आपका हो गया गाइस सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये पूरा क्वेश्चन गाइस हमारा कंप्लीट हो गया 1.1 का सेकंड पार्ट, जिसमें 7 क्वेश्चंस थे। नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व एग्जांपल 1 पेज नंबर 5। अगेन आपको गाइस कंपाउंड स्टेटमेंट दिए हैं और आपको उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है गाइस, सिंबॉलिकली आपको लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका गाइस पहला क्वेश्चन है। 2 इज एन इवन नंबर एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है गाइस, आपको तो समझ में आ गया होगा भी क्या करना है। तो लेट P को ले लेंगे। 2 इज एन इवन नंबर, Q को आप ले लोगे। 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 is an even number, 25 is a perfect square. Therefore, the symbolic form is, ठीक है, P का मतलब क्या है गाइस बताइए? 2 is an even number,
25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर का मतलब Q, और दोनों के बीच में एंड है, एंड मतलब गाइस कंजंक्शन, समझ रहे हैं? तो ये गाइस आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म, बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। क्या है गाइस सेकंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। अ स्कूल इज ओपन और देयर इज अ हॉलीडे। लेट पी का मतलब अज्यूम कर लीजिए, अ स्कूल इज ओपन, क्यू ले लीजिए, देयर इज अ हॉलीडे। ठीक है, पी का मतलब हमने पी अज्यूम कर लिया, लेट पी कर लिया, अ स्कूल इज ओपन, क्यू को अज्यूम कर लिया, देयर इज अ हॉलीडे। दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन है? और। दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्टिव और है, और मतलब डिसजंक्शन। ठीक है, देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज पी डिसजंक्शन क्यू। समझ रहे हैं गाइस? गाइस अभी हमको ये सही है कि गलत ट्रुथ वैल्यू नहीं निकालना है। वी डोंट नीड टू फाइंड द ट्रुथ वैल्यू। अभी हमको ट्रुथ वैल्यू नहीं निकालनी है, अभी सिर्फ हमको गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है गाइस। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली इज इन इंडिया एंड ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। क्या है गाइस क्वेश्चन? ये सच है कि गलत है आपको ये पता नहीं करना है गाइस। अभी आपको सिर्फ उसको सिंबॉलिकली लिखना है। दिल्ली इज इन इंडिया एंड ढाका इज नॉट इन श्रीलंका। तो यहां पर एंड है और नॉट है। नॉट मतलब नेगेशन आएगा, एंड मतलब कंजंक्शन आएगा। लेट पी ले लो, अज्यूम कर लो, दिल्ली इज इन इंडिया। पी को क्या अज्यूम कर लिया? दिल्ली इज इन इंडिया। नॉट कभी हम लिखेंगे नहीं, यहां पर क्या लिखेंगे? क्यू का असम्पशन क्या लिखेंगे? ढाका इज इन श्रीलंका। कभी भी असम्पशन में नॉट मत लिखिएगा इस। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज दिल्ली इज इन इंडिया मतलब पी, दिल्ली इज इन इंडिया मतलब पी। ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका, ढाका इज इन श्रीलंका, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। ढाका इज इन इंडिया, सॉरी, दिल्ली इज इन इंडिया मतलब पी, दिल्ली इज इन इंडिया मतलब पी, ढाका इज नॉट इन श्रीलंका मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। बीच में एंड है, एंड मतलब कंजंक्शन। समझ रहे हैं? वेरी सिंपल, कितना आसान है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 इफ एंड ओनली इफ 5 × 4 इज लेस देन इक्वल टू 25। सच है कि गलत है ये पता नहीं करना है, ट्रुथ वैल्यू नहीं निकालनी है आपको सिर्फ सिंबॉलिकली लिखना है। लेट पहले को पी अज्यूम कर लो, 3 + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, क्यू अज्यूम कर लो, 5 × 4 लेस देन इक्वल टू 25। देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म इज, पहला पार्ट पी हो गया, दूसरा पार्ट क्यू हो गया, बीच में इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल या डबल इंप्लीकेशन। समझ रहे गाइस? वेरी सिंपल, नोट डाउन कर लीजिए। गाइस आज जो प्रॉब्लम्स हमने क्लास में कवर किए उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, आपको जरूर सॉल्व करना है। शॉर्ट में मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है गाइस? राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में गाइस लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रिया इज अ गर्ल, प्रिया इज अ गर्ल, ये आपका पी हो जाएगा। समीर इज अ बॉय, आपका ये क्यू हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा पी कंजंक्शन क्यू। क्या रहेगा? पी कंजंक्शन क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है मीना इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, इसको आप लिख सकते हैं मीना इज टॉल एंड मीना इज ब्यूटीफुल। तो मीना इज टॉल आपका पी हो जाएगा, मीना इज ब्यूटीफुल आपका क्यू हो जाएगा, बीच में एंड है मतलब कंजंक्शन आएगा। अब गाइस नेक्स्ट के जो दो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट्स, द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट्स। ठीक है गाइस? तो द ड्रग इज इफेक्टिव ये आपका पी हो जाएगा, इट हैज साइड इफेक्ट्स ये आपका क्यू हो जाएगा। और दो ये स्पेशल कीवर्ड आप एंड के बदले यूज कर सकते हैं गाइस। तो मैं आपको छोटे से हिंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो एंड के बदले कौन कौन आ सकता है? तो एंड, बट,
दो, ये सब कंजंक्शन रहेंगे। क्या रहेंगे गाइस? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब क्या क्या हो सकता है? एंड हो सकता है, बट हो सकता है, दो हो सकता है। द ड्रग इज इफेक्टिव दो इट हैज साइड इफेक्ट्स। तो जो दो है गाइस उसको आप कंजंक्शन के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आपको ये याद करना रहेगा गाइस कि कंजंक्शन जो रहेगा वो एंड के बदले भी हम लिख सकते हैं, बट के बदले भी लिख सकते हैं, दो के बदले भी लिख सकते हैं। तो द ड्रग इज इफेक्टिव ये आपका पी होगा, इट हैज साइड इफेक्ट्स ये आपका क्यू होगा, और दो के बदले आप कंजंक्शन लिख दोगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। तो जब कभी भी इन स्पाइट आएगा गाइस, क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ। जब कभी भी इन स्पाइट ऑफ आएगा उसको आप रिफ्रेम करोगे, सेंटेंस को आप रिफ्रेम क्या करोगे? द वेदर इज बैड एंड इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ के बदले क्या लिखोगे आप? द वेदर इज बैड एंड इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। सेंटेंस को आपको रिफ्रेम करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब देखिए आप इन स्पाइट ऑफ के बदले आपने क्या यूज कर लिया? एंड यूज कर लिया। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ है, कहीं एंड वर्ड नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ को आपने रिप्लेस कर दिया किससे? एंड से। तो एंड के साथ साथ इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि कंजंक्शन में क्या क्या आ सकता है। तो कंजंक्शन में एंड, बट, दो, इन स्पाइट ऑफ ये सब आ सकता है। तो इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। तो इसको मैंने रिफ्रेम किया, द वेदर इज बैड एंड इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच। तो द वेदर इज बैड ये आपका पी हो जाएगा, इंडिया वन द क्रिकेट मैच आपका ये क्यों हो जाएगा, और बीच में एंड है, एंड मतलब कंजंक्शन। तो आपको गाइस याद रखना है कि कंजंक्शन में ये सब होते हैं, एंड, बट, दो, इन स्पाइट ऑफ। ये क्वेश्चंस बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ताजमहल इज इन आगरा और मुंबई इज द कैपिटल ऑफ केरला। तो गाइस आपको यहाँ पे सही है कि गलत है ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ है, आपको उसको सिंबॉलिक फॉर्म में गाइस लिखना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ताजमहल इज इन आगरा ये आपका पी हो गया, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ केरला। मुझे पता है मुंबई केरला का कैपिटल नहीं है गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको एक को पी लेना है, एक को क्यू लेना है, और बीच में क्या है और मतलब डिसजंक्शन। तो पी डिसजंक्शन क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंगो इज अ फ्रूट ये आपका पी हो गया, पोटैटो इज अ वेजिटेबल ये आपका क्यू हो गया, बट किस में आता है? कंजंक्शन में। तो मैंगो इज अ फ्रूट ये आपका पी हो गया, पोटैटो इज अ वेजिटेबल ये आपका क्यू हो गया, बट मतलब क्या? कंजंक्शन। तो पी कंजंक्शन क्यू। आइदर वी प्ले फुटबॉल और गो फॉर साइकिलिंग। आइदर वी प्ले फुटबॉल और गो फॉर साइकिलिंग। आइदर और है, आइदर और मतलब डिसजंक्शन होता है गाइस। ठीक है, आइदर और क्या होता है गाइस? डिसजंक्शन। और भी डिसजंक्शन होता है, आइदर और भी डिसजंक्शन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग। क्या लिख सकते हैं इसको? वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग। समझ रहे हैं आप लोग, है ना? आइदर और को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिए, वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग। आइदर और को ना लिख के हम लिख सकते हैं वी प्ले फुटबॉल और वी गो फॉर साइकिलिंग। तो ये पी और वो क्यू और बीच में डिसजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ द स्काई इज क्लियर देन द सन इज शाइनिंग। द स्काई इज क्लियर ये आपका पी है, द सन इज शाइनिंग आपका क्यू है, इफ देन है, क्या है? इफ देन। तो पी इंप्लीकेशन क्यू है ना, पी इंप्लीकेशन क्यू हो जाएगा। हरी इज रिच इफ एंड ओनली इफ ही ओन्स अ कार। हरी इज रिच ये आपका पी हो जाएगा, ही ओन्स अ कार ये आपका क्यू हो जाएगा, और इफ एंड ओनली इफ आपका हो जाएगा डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल। हरी इज रिच ये आपका पी हो गया, ही ओन्स अ कार ये क्यू हो गया, इफ एंड ओनली इफ हो गया डबल इंप्लीकेशन या बाय कंडीशनल। लास्ट देख लेते हैं गाइस, 4 इज एन इवन नंबर ये आपका पी ले लिया आपने। ठीक है, 6 इज एन ऑड नंबर, 6 इज एन ऑड नंबर ये आपने क्यू ले लिया। ध्यान से सुनिए, 4 इज एन इवन नंबर आपने क्या ले लिया? पी ले लिया। 6 इज एन ऑड नंबर क्या ले लिया? क्यू ले लिया। बट हमें 6 इज नॉट एन ऑड नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेशन ऑफ क्यू, और ये क्या रहेगा? पी। और एंड मतलब क्या होता है? कंजंक्शन। एंड मतलब क्या होता है गाइस? कंजंक्शन। तो ये गाइस आपके हो गए होमवर्क के क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको गाइस ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कंजंक्शन के बदले हम लोग एंड, बट, दो, इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हैं, और आइदर और भी किस में आता है? डिसजंक्शन में आता है। और आपको याद हो तो हम लोग नाइदर नॉर जो आता है, क्या आता है? नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर को हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी मैंने आपको याद रखने के लिए बताया, एक एग्जांपल था नाइदर नॉर। द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। तो उसको हमने लिखा था द एंगल इज नॉट एक्यूट एंड
नॉट ऑब्ट्यूज। तो नाइदर नॉर को क्या करना है, दोनों तरफ नॉट लगाना है, नाइदर नॉर के बदले नॉट लगाना है और बीच में एंड लगाना है। वो एग्जांपल नाइदर नॉर वाला बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान में रखिएगा। तो गाइस ये होमवर्क सॉल्व कर लीजिएगा जरूर, है ना, प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस ये क्वेश्चंस बुक के नहीं है, ये बुक के बाहर से मैंने एडिशनल क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बुक में बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस इन स्पाइट ऑफ दो, ये मुझे लगा मैंने बताना चाहिए आपको, ये एडिशनल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए प्रैक्टिस के लिए।